Good morning everyone. Welcome back to the class. Today we are going to start chapter first in history and our chapter first name is what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. इस चैप्टर की शुरुआत एक लड़की के क्वेश्चन से होती है. रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है. अचानक उसकी आंखें जो है एक स्मॉल हेडलाइन पर जाकर टिकती है और वह पढ़ती है 100 ईयर्स एगो, यानी कि 1000 वर्ष पहले. तो उसे जानकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जो है 1000 वर्ष पहले के बारे में घटना को जान सकता है. तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि क्या हुआ होगा लंबे समय पहले. तो और हम अपने अतीत के बारे में, पास्ट यानी कि प्राचीन समय के बारे में जानकर क्या क्या चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं. तो फर्स्ट देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यानी कि हम जो है अपने पास्ट के बारे में कई जानकर पढ़कर कई सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं. जैसे कि व्हाट पीपल एट, यानी कि लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, यानी कि किस प्रकार के वे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वे रहे. और हम जो है प्राचीन समय में रहने वाले अलग अलग जो लोग रहते थे, जैसे कि हंटर यानी शिकारी, हर्डर चरावाहे, फार्मर्स किसान, रूलर्स मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट. ये सभी ऐसे जो कुछ लोग हैं इनके बारे में हम इनका जीवन कैसा था इनके बारे में जान सकते हैं. और वी कैन आल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, यानी कि उस समय जो है बच्चे जो है कैसे गेम्स खेलना पसंद करते थे और कौन कौन सी स्टोरियाँ वे सुनते थे और कौन कौन से नाटक वे देखते थे और जो है किस प्रकार के गीत वे गाते थे. तो आज हमारा टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग किस प्रकार प्राचीन समय में रहे. तो इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप, यानी कि जो है आपको यहाँ पे मैप दिया गया है, इसमें ये नर्मदा रिवर के बारे में आप देखिए. तो क्या होता था कि अर्ली टाइम में, जब शुरुआती समय में जो है लोग, जैसे आज तो हम जो है मॉडर्न टाइम पे जो है या तो विलेजेस में रहते हैं या फिर सिटीज़ में रहते हैं और हमारे घर आसपास बने हुए पास बने होते हैं. लेकिन जब हम एशियन टाइम की बात करें तब ऐसा नहीं होता था. लोग जो है वो नदियों के किनारे रहते थे. इसके भी कुछ रीज़न थे, जैसे कि आज जो हम देखते हैं कि हम आज के समय में हमें जो है वाटर फैसिलिटी, यानी कि हमारे घर में या तो वाटर पंप होता है या फिर वेल होता है या हमारे लिए वाटर पाइप कनेक्शन होता है. लेकिन एशियन टाइम में ऐसा नहीं था. एशियन टाइम पे लोगों को पानी के लिए रिवर्स के पास जाना पड़ता था और उनको आने जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे कोई जो है मीन्स यानी साधन नहीं थे. इसलिए वे लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे. और वे जो है शुरुआती समय में जो है वे एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर शिकार करते थे और अपने भोजन की तलाश करते थे. जैसे कि फूड के लिए वे जो है फ्रूट्स, जो फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें मिलती हैं, रूट्स या फ्रूट्स, इस तरह से कंदमूल या फ्रूट्स और जो कुछ जानवरों का शिकार भी वे मिलकर साथ में करते थे. इससे वे अपना भोजन प्राप्त करते थे. उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं. यहाँ पर सुलेमान और किरतार हिल्स जो है कि आप जो है आपकी जैसे आज तो हमारा जो है एक पूरा कंट्री है इंडिया, लेकिन जब एशियन टाइम में जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग कंट्री नहीं थे. तो यहाँ पर साउथ नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर किरतार और सुलेमान हिल्स जो कि पाकिस्तान की तरफ लोकेटेड है, यहाँ पे दिखाई दे रही है. यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर रहना स्टार्ट किया. सम ऑफ द एरिया वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर एगो आर लोकेटेड हियर. और यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रॉप्स यानी फसल उगाना, जैसे कि वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ,
ऐसी कुछ फसलें उन्होंने 8000 ईयर एगो यानी कि 8000 वर्ष पहले जो है उन्होंने यहाँ रहकर उगाना स्टार्ट किया। पीपल आल्सो बिगेन rearing एनिमल्स लाइक sheep, goat एंड cattle एंड लिव इन विलेजेस। और लोग इसके साथ साथ जो है क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ वे एनिमल्स यानी शीप, गोट, कैटल, भेड़, बकरी और जानवर को भी उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल एरिया। और इस तरह से जो है हमें जो है सबसे पहले जो है जो मनुष्य जो जिसने रहना प्रारंभ किया तो इसके जो है हमको सबसे पहले जो है इसका पता हमें किरथार और सुलेमान हिल्स से मिलता है। उसके बाद जो है आपकी जो विंध्यास यानी कि जो नर्मदा नदी जो है हमारी और यहाँ पर उसके पास जो है विंध्यास माउंटेन रेंज है यानी कि पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर भी लोगों ने रहना प्रारंभ किया। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ईस्ट में गारो हिल्स जो होती हैं जो कि मेघालय स्टेट में जो है लोकेटेड है यहाँ पर, वहाँ पर भी लोगों ने जो है रहना स्टार्ट किया। इसके जो है हमें यहाँ पर इनके बारे में हमें पता चलता है जब हम पास्ट के बारे में यहाँ पर अच्छे से स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये फिज़िकल मैप आपको दे रखा है। इसमें आप नर्मदा रिवर जो है आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है और जो किरथार और सुलेमान हिल्स जो है माउंटेन रेंज जो है वो आपको पाकिस्तान में लोकेटेड यहाँ पे देखने को मिलती है और गारो हिल्स जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है इंडिया में लोकेटेड है, जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रहना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है लोगों ने रहने के साथ साथ एग्रीकल्चर वर्क भी स्टार्ट किया, खेती का काम भी स्टार्ट किया। उसके बाद साथ अब कुछ लोग जो है इन नदियों के साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, ट्रिब्यूटरीज मीन होता है जैसे कि कोई नदी बहकर जा रही है, बड़ी नदी जैसे नर्मदा है और नर्मदा नदी बहकर जा रही है तो उसमें कुछ और नदियाँ भी अगर छोटी मोटी नदियाँ मिलती है तो उनको बोलते हैं हम ट्राइब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर जो है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, यहाँ पर जो है आप इंडस नदी को देखें और उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ। तो जब आप यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडस रिवर दिखती है और इसकी कई सारी ट्राइब्यूटरीज है जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सभी नदियाँ आप उसको यहाँ देखो। यहाँ पे आप थार डेजर्ट आपको दिख रहा है, थार डेजर्ट के ऊपर जो है कई सारी ट्राइब्यूटरीज मिलकर इंडस नदी में मिल रही है। तो इस तरह से आप मैप भी स्टडी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो अबाउट 4000 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। और यहाँ लगभग 4700 वर्ष पहले जो है इस नदी के किनारे जो है यहाँ पर जो है कुछ सिटीज़ यानी कि शहरों का निर्माण या शहरी आबादी का विकास हुआ यहाँ पर। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज़ डेवलप इन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। और उसके कुछ समय बाद लगभग 2500 ईयर्स एगो यानी कि 2500 साल के बाद यहाँ पर जो है गंगा नदी के किनारे भी जो है और उसकी ट्राइब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदियों के आसपास भी जो है यहाँ पर भी जो है कुछ सिटीज़ यानी आबादी या शहरी क्षेत्र का विकास होने लगा। इस तरह से जो है आपने यहाँ पे देखा कि जो है सबसे पहले जो है मनुष्य जो है वो बिल्कुल जो है वो फॉरेस्ट में रहता था या सबसे पहले जो है वो माउंटेन रेंज यानी कि किरथार और सुलेमान हिल्स पे जो है उसने जो है वहाँ पर अपने को इनकी लोकेशन के जो है आपको दिखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया। वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने पशुपालन भी स्टार्ट किया। और उसके बाद गारो हिल्स जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में लोकेटेड है, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने रहना स्टार्ट किया। इसके बाद जो है आपको सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर के पास विंध्या रेंज जो है, विंध्यास रेंज, वहाँ पर भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे लोग जो है
नदियों के किनारे बैंक ऑफ रिवर्स यानी गंगा, इंडस और इनकी ट्राइब्यूटरीज जो नदियां हैं, जहाँ पानी की फैसिलिटी जो अच्छी मिलती थी, वहाँ पर भी रहना स्टार्ट किया। इस तरह से धीरे धीरे जो है आज के समय में जो हम बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ और जो स्मॉल सिटीज़ जो देखते हैं, ये धीरे धीरे इनका जो है क्रमिक विकास हुआ और आज जो है हम पूरे एक मॉडर्न लाइफ के बारे में, मॉडर्न लाइफ तरीके से हम जी रहे हैं। और प्राचीन समय में जैसे आज तो हम कई सारी जॉब करते हैं और कई सारे हम जो बिजनेस वर्क करते हैं, तो हम अपनी जो है आजीविका जो होती है वो किसी तरह से कमा लेते थे। लेकिन उस समय जो है लोगों का कोई काम नहीं था, केवल उनको अपने भोजन की तलाश में फूड सर्च करने के लिए उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करना पड़ता था और वो हमेशा जो है घूमते रहते थे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम जो है आगे जो है वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो अदर टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे ये सिटीज़ जो है हमने डिस्कस किया कि लोग जो है छोटी बस्तियों से लेकर फिर जो है हिल्स पे रहने लगे, हिल्स से फिर बाद में सिटीज़ का डेवलप हुआ। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जाके आप अगर अब लेटर इसके बाद में आगे पढ़ेंगे तो जो है आपको गंगाज रिवर जो दिखती है, जो गंगाज है उसके साउथ में जो है एक बड़े एम्पायर यानी कि मगध एम्पायर, मगध जो शासन था उसका एक विकास हुआ मगध क्षेत्र के नाम से। और वहाँ पर जो है बहुत अच्छे जो बड़े बड़े राजाएँ हुए हैं, जैसे कि घनानंद, चंद्रगुप्त। इस तरह से वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र का विकास हुआ और फिर बाउंड्री सीमाएं तय होने लगी। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम जो है नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।